नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी खबर हम बता दें, लगातार हम आपको दरभंगा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि अभी तक जो महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उम्मीद थे 10 बजे नहीं 12 बजे। अब ये कहा जा रहा है कि जब राघोपुर से नामांकन के बाद तेजस्वी यादव लौटेंगे तब महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर बातें करेंगे। चले हम दरभंगा के आपको सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि दरभंगा में गौरव बड़ा और कुशेश्वर स्थान वीआईपी के खाते में चली गई है। वहीं अलीनगर में जो चर्चा थी, अलीनगर से विनोद कुमार मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि दरभंगा के जाले विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा दोनों में कांग्रेस को टिकट मिल गया है, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे, जिसमें दरभंगा जाले से मस्कूर उस्मानी के नाम की चर्चा है और आपको बता दें बेनीपुर से माधव झा के नाम की चर्चा। लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि अभी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। वहीं बता दें बहादुरपुर में भोला यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन अभी तक सीपीएम अपनी दावेदारी को तेज कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। जो भोला यादव ने कहा था कि वो 17 तारीख को नामांकन करेंगे। इसके अलावा दरभंगा शहरी विधानसभा में जो सबसे ज्यादा थी, ओम प्रकाश खेरिया भी आगे थे, लेकिन ये पहले से हमने कहा था कि सूत्र के माध्यम से राकेश नायक को वहाँ टिकट मिल सकता है, तो राकेश नायक को वहाँ टिकट मिल गया। राकेश नायक दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हो गया। कुछ देर के बाद उन लोगों को सिंबल बांटा जाएगा। अभी तक हाया घाट का मामला पूरी तरह फंसा हुआ, ये आप कहें। गौराबराम से हम बात करें तो गौराबराम में मुकेश सहनी किसे टिकट देंगे ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन अफजल अली के नाम की चर्चा जोरों पर है। वहीं कुशेश्वर स्थान से मुकेश सहनी के नाम को चर्चा करना है। अभी हम बता दें कि एनडीए से सुजीत सिंह वहां से चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। 16 तारीख को इस बात की भी चर्चा है। सुजीत सिंह को टिकट मिल जाने के बाद उस क्षेत्र में जनता में एक जोश और उमंग भी भरा है। इसके अलावा हम बता दें कि अभी जो समीकरण बन रहा है बेनीपुर में सबसे ज्यादा हम बता दें विनय चौधरी जो पहले से विधायक है उनको टिकट मिला है, वो भी 16 तारीख को नामांकन करेंगे। अब बता दें ग्रामीण विधानसभा में सबसे रोचक मुद्दा था। ग्रामीण विधानसभा में इस बात की चर्चा थी यहाँ का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए जिला अध्यक्ष जदयू के जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल को टिकट वहां से दे दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर मंडल के लिए वहां चुनौती होगी, क्योंकि वहां जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों की चर्चा है और इस परिस्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जदयू को इस सीट निकालने का। क्योंकि देखिए ये सीट लगातार जदयू हो और एनडीए लगातार हारती रही है। यहाँ से ललित यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस क्षेत्र में ईश्वर मंडल को टिकट देने के बाद चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड या एनडीए ने ललित यादव के सामने कोई कद्दावर चेहरा नहीं उतारा, कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं उतारा जिससे ग्रामीण विधानसभा में एक बार फिर संशय की स्थिति बन सकती है। अब ये चुनौती ईश्वर मंडल के लिए होगी कि वो कितने बड़े नेताओं को उस क्षेत्र में उतारे ताकि वो ललित यादव से मुकाबला कर सके, क्योंकि तीसरा विकल्प में शोएब खान भी वहाँ मौजूद है। तो लगातार हम आपको हर अपडेट दिखा रहे हैं और बता दें 1 घंटा के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात तय होगा कि महागठबंधन में किसको किसको टिकट मिली है। हालांकि देर रात 16-17 लोगों को टिकट मिली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 घंटा के बाद जब तेजस्वी यादव राघोपुर में जब नॉमिनेशन करके वापस लौटेंगे उसके बाद वो टिकट का बंटवारा करेंगे, सिंबल देंगे और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी भी महागठबंधन में 2-3 सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है।